अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोकेस्ट एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने समझना है कि राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स ये भी एक टिनी ग्रेनुलर ऑर्गेनेली है और ये भी थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म आपको नजर आते हैं और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स का मेन काम ये प्रोटीन की सिंथेसिस करना होता है, क्योंकि सेल के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा नीड होती है। राइबोसोम्स की तादाद भी सेल के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं और वो सारे प्रोटीन को सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रफली ज़रा बात करें तो एक ड्राई वेट जो सेल होती है उसका 55% जो हिस्सा है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। मीन्स अगर एक सेल है उसमें से अगर आप वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लें तो वहाँ पे आपको 55% जो हिस्सा है वो प्रोटीन की नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स ये आपको सबसे ज़्यादा तादाद में नजर आते हैं सेल के अंदर और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे होते हैं। सो इट हैव लार्जर अमाउंट इन द सेल। देन अगर हम ये राइबोसोम से वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं, ताहम प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम्स हैं वो कदरे आपको सिमिलर नजर आते हैं और यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स हैं वो कदर आपको लार्जर नजर आते हैं। और एक बात ये भी याद रखें कि जो है ना जो राइबोसोम्स हैं वो आर के साथ मीन्स, जिससे हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं, प्लस ये पूरे साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली भी हो सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद जो है ना जो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स है वो उसकी साइज आपको लार्जर नजर आते हैं और प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम की साइज आपको स्मॉलर नजर आते हैं। और अगर ये इसमें 2 सब यूनिट्स है, जिस तरह हमने कहा एक लार्जर सब यूनिट दूसरा स्मॉलर सब यूनिट, अगर ये राइबोसोम्स फंक्शनल हो उस टाइम पे लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, तब ये फंक्शनल होते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने एनिमेशन दिया है राइबोसोम की स्ट्रक्चर की, ये आप देख सकते हैं। देन वी हैव गोल्जी अपरेटस। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला है हमारा गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज का भी नाम देते हैं। ये सबसे पहले गोल्जी अपरेटस कॉमिलो गोल्जी नामी एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था और ये सारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो अगर हम गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर ज़रा देखें, इसकी मॉर्फोलॉजी ज़रा देखें, तो इसमें आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे फ्लैटन सेक्स आपको स्ट्रक्चर नजर आते हैं, उनको आप सिस्टर्नी का नाम देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि गोल्जी अपरेटस में जो सिस्टर्नी है वो एक के ऊपर एक आपको स्टेक होता हुआ, यानी एक बोरी अगर बहुत सारे बोरियां हो तो वो बोरियां एक के ऊपर एक डंपिंग किया हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको नेटवर्क नजर आ रहे थे, बीच में आपको रास्ता भी नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ गोल्जी अपरेटस में आपको एक के ऊपर एक आपको जो है स्टेक फॉर्म में नजर आएगा और इन सब को भी इनमें से एक एक को आप सिस्टर्नी का नाम देते हैं। यहाँ पे आपको इस गोल्जी अपरेटस की स्ट्रक्चर के अंदर आपको 2 फेसेस नजर आएंगे, उनमें से एक फेस को आप नाम देते हैं सिस फेस और सेकेंड फेस इज नोन एज ट्रांस फेस। सो डियर स्टूडेंट्स, सिस फेस ये वो फेस होता है कि जहां से जो इनकमिंग जो विजिकल्स है जो कि गोल्जी अपरेटस से जो चीज़ें बन गई थी वो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। जो चीज़ें गोल्जी अपरेटस की तरफ आते हैं उस फेस को आप कहते हैं सिस फेस। और जो चीज़ें जिनको मॉडिफाई करके जिनमें मुख्तलिफ किस्म के विजिकल्स ऐड करके बेच देते हैं, यानी जो गोल्जी अपरेटस को लीव कर देते हैं, उस जगह को आप ट्रांस फेस का नाम देते हैं। गोल्जी अपरेटस का मेन काम ये होता है स्टूडेंट्स कि इसने चीज़ों को मॉडिफाई करके उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेच देना होता है। और ये बात याद रखें कि कुछ जो है ना सिक्रेशंस यानी कुछ जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो विद इन द साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ जो विजिकल्स है वो सेल के बाहर भी भेज सकते हैं, सेल के बाहर भी इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेशन वहाँ से ट्रांसपोर्ट की जाती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो गोल्जी अपरेटस के कुछ आपको दिया जा रहा है कि एंजाइम्स, हार्मोन्स और म्यूकस जो कि मुख्तलिफ किस्म के सिक्रेशंस हैं जो है ना वो सेल वाल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम की एनिमेशन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और प्लस इसको मैंने शॉर्ट नोट की फॉर्म में आपको दिखाया है, इसको आप याद कर लीजिएगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।
जी स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये भी एक ऑर्गेनेली है जिसको सबसे पहले ड्यूडी नामी एक साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था। तो ये आपको एक सिंगल मेम्ब्रेनस सिस्टम आपको नजर आते हैं सेल के अंदर, और इस लाइसोसोम के अंदर आपको वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आपको नजर आते हैं, जिसमें आपके पास प्रोटीएज, लाइपिएज, एमाइलेज, ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हैं तो कि जो कि आपके फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो एंजाइम्स है वो सबसे पहले आर के अंदर सिंथेसिस होती है, फिर इसको गोल्जी एपरेटस उसको थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ लाइसोसोम्स में के अंदर भेज देते हैं। और इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स और इस यहाँ पे जो है ना लाइसोसोम्स फिर गोल्जी एपरेटस इसको बट ऑफ कर देते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो एंजाइम्स हैं उनको प्रोसेस कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, उसमें से कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम कर लेते हैं लाइसोसोम, कि ये अगर सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल्स आ गए हैं तो उस फूड पार्टिकल्स को अपनी एंजाइम्स के ज़रिए से उनको डाइजेस्ट कर लेना और उसको ब्रेकअप करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये लाइसोसोम का काम है। देन अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर कोई मटेरियल हो तो वो अपनी एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर फूड में सिक्रेट करके वहाँ से जो है ना जो फूड पार्टिकल है उसको भी वहाँ से डाइजेस्ट कर लेते हैं। देन इसका इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन में ऑटोफेगी का भी नाम देते हैं। जो ऑटोफेगी है वो यहाँ मैंने आपको नोट्स में मेंशन भी कर दिया है कि ऑटोफेगी ये जो है ना अनवांटेड जो सब्सटेंसेस हैं, जो ऑर्गेनेलिस हैं, जो फूड पार्टिकल्स हैं, उनको ब्रेकअप करके उनको डिसइंटीग्रेट करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये ऑटोफेगी कहलाती है। ऑटो मीन्स यानी सेल खुद अपनी जो है चीज़ें उसको इनगल्फ कर देना थ्रू ऑटोफेगोसाइटोसिस। ये जो प्रोसेस है वो भी लाइसोसोम के थ्रू होते हैं और इसी वजह से हम लाइसोसोम को सेल सुसाइडल बैग का भी नाम देते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड राइबोसोम्स. If you have any kind of question regarding these three organelles, then you can ask me in the comment section. Thank you.